हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम मार्जिन और पैडिंग का यूज करते हैं। हाउ टू यूज मार्जिन एंड पैडिंग इन एलिमेंटर पेज वर्डप्रेस वेबसाइट। लेट्स गो। ओके, चलिए हम एक पेज यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए डैशबोर्ड में आ गए हैं, यानी कि एडमिन मोड को लॉगिन कर लिए हैं, बराबर। देन हम पेजेस में आ जाते हैं। यहाँ पर पेजेस में आ गए और यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऐड न्यू पेज। पेज का हम नाम डाल देते हैं टेस्ट हमने डाल दिया। टेस्ट मार्जिन एंड पैडिंग हमने ऐसे टेम्पोरली में एक लिख दिया, बराबर, यानी कि नाम दे दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम एडिट विद एलिमेंटर में जाते हैं। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर, अदरवाइज पब्लिश पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अब हम जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर पर। इसको हम ओपन कर लेते हैं, न्यू टैब में ओपन कर लिया। अभी कैसा दिख रहा है हमारा पेज, ऐसा कुछ दिख रहा है, बराबर। ठीक है, अब इसमें हम आए, एडिट विद एलिमेंटर पर हमने क्लिक किया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कैसे हम मार्जिन और पैडिंग का यूज करेंगे। यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, ऐड न्यू सेक्शन, इस पर हमने क्लिक किया। दो बॉक्स का एक हमने ले लिया, ये देखिए ये आ गया, बराबर। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी आप ले सकते हैं, बराबर। ये प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च विजिट आ जाएगा, यहाँ पर टाइप करना होगा कंटेनर, अदरवाइज आप टाइप कर सकते हो इनर सेक्शन, बराबर। तो देखिए इनर सेक्शन हमने टाइप किया तो ये आ गया सेक्शन, बराबर, ओके। अदरवाइज यहाँ पर आपका एलिमेंटर का सेटिंग रहेगा, तो यहाँ पर आपका 9 डॉट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपीयर होगा सर्च विजिट का ऑप्शन। यहाँ पर आप टाइप करके ले सकते हैं कंटेनर को या सेक्शन को, बराबर। कंटेनर और सेक्शन एक ही होता है, ठीक है। अब उसके अंदर में हम आ गए हैं। देखिए ये कंटेनर हमने ले लिया, यानी कि सेक्शन एक ले लिया। अब इस सेक्शन के अंदर में, इस सेक्शन का सबसे पहले हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इस पर आप क्लिक करिए, देन स्टाइल में आइए। स्टाइल के अंदर में बैकग्राउंड टाइप है, यहाँ पर आप क्लिक करिए क्लासिक पर। देन यहाँ से आप बैकग्राउंड यहाँ से चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड यहाँ पर ऑलरेडी सेव्ड है। अदरवाइज इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोड को डाल सकते हैं। मान लो हमने डाल दिया रेड हमने लिख दिया, बराबर, तो ये रेड हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके अंदर में दो कॉलम बने हुए हैं, बराबर। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये, बराबर, ठीक है। अब फर्स्ट वाले कॉलम में हम स्टाइल में जाते हैं और बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। सेम वही प्रोसेस बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। ठीक है, हम चूज कर लेते हैं कोई एक येलो हमने चूज कर लिया। देन हम इसमें आ जाते हैं और इसमें भी सेम वही प्रोसेस, बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं इसका भी। ठीक है, चलो ये हमने कर दिया, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर में एक बटन और वो ले लेते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9 डॉट पर हम क्लिक करेंगे। आपका 9, ये प्लस नहीं रहेगा तो आपका यहाँ 9 डॉट रहेगा, बराबर, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सर्च करते हैं हम बटन हमने सर्च कर दिया, बटन भी आ गया इसके अंदर में, ये देखिए बटन आ गया। अब इसको हम बीच में रखना चाहते हैं तो बीच में हम रख देते हैं। स्टाइल में आएंगे, स्टाइल के अंदर में यहाँ सेंटर पर क्लिक करेंगे, सेंटर में हो जाएगा, बराबर, ओके ओके। अब यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए ये बटन हमने ले लिया। एक पैराग्राफ ले लेते हैं, प्लस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं टेक्स्ट। तो ये हमारा पैराग्राफ भी इसके नीचे ड्रॉप डाउन कर देते हैं, बराबर, ये आ गया, बराबर। इस पैराग्राफ का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं स्टाइल में आकर के, और यहाँ से हम कलर को चेंज कर देंगे। मान लो वाइट हम रखना चाहते हैं तो वाइट रख देंगे, बराबर, ये आ गया। या ब्लैक रखना चाहते हैं तो ब्लैक रख देंगे, बराबर, ओके, ठीक है। ये हम ब्लैक ये वाला ले लिया, ठीक है, ओके। इतना सारा चीज हमने देख लिया, ओके। अब हम क्या करते हैं कि देखिए ये जो कंटेनर है, बराबर, ये कॉलम है, कॉलम पर हम क्लिक करेंगे और देन देखिए पैडिंग और मार्जिन का मतलब क्या होता है कि जो कॉलम है, मान लो ये कॉलम है, बराबर, ये येलो कलर का जो एरिया है ये कॉलम का बैकग्राउंड है, बराबर, ये कॉलम आ गया, बराबर। अब इसके आउटसाइड में, आउटर में जो है आपको स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आपको मार्जिन का यूज करना होगा,
बराबर। ठीक है, अब इस पर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले मार्जिन हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, देन एडवांस में हम आएंगे और एडवांस में आने के बाद जो है यहाँ पर एक मार्जिन मिल जाएगा, ये देखिए मार्जिन का, और ये यहाँ पर पैडिंग। बराबर, दो ऑप्शन एडवांस के अंदर में अवेलेबल है। ठीक है, एक मार्जिन है और दूसरा जो है पैडिंग है। बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हम समझते हैं, मार्जिन को सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है लिंक वैल्यू टूगेदर, यानी कि जो भी वैल्यू आप जिस भी कॉलम में पुट करेंगे वो एवरी, यानी कि टॉप में भी दिखाई देगा, राइट में भी दिखाई देगा, बॉटम में और लेफ्ट में भी आ जाएगा। बराबर, मान लो सपोज हमने 50 रखा, देखिए ये इस तरीके से पैडिंग दिया। बराबर, समझ रहे हैं ना, यानी कि आउटर में ये पैडिंग देगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ से भी स्पेस ले लेते हैं, यानी कि ऊपर से मार्जिन ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया 100, इतना टाइप कर दिया। बराबर, या 100 कर देते हैं। चलो ये हो गया। देखिए मार्जिन हमने ऊपर दे दिया मेन कंटेनर को। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर में दो और कॉलम बने हुए। बराबर, तो फर्स्ट वाले कॉलम में हमने क्या दिया, पैडिंग, हमने मार्जिन दिया, यानी कि मार्जिन हमने लेफ्ट दिया, इसके लेफ्ट में दिया, इसके राइट में दिया, इसके बॉटम में और टॉप में भी दिया 50-50%। तो इस तरीके से देखिए आ रहा। बराबर, यहाँ पर हम मान लो किसी में 20, हमने 20 दे दिया तो 20 मार्जिन ये ले रहा। बराबर, यानी कि जो कॉलम का एरिया है, जो बॉक्स का एरिया है, उसके आउटर में जो है ये स्पेस दे रहा। बराबर, स्पेस ले रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम जीरो कर दिया। अब टूगेदर वाले ये जो एनेबल है, ये देखिए लिंक वैल्यू टूगेदर, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो ये 0 वैल्यू हो गई। अब जिस कॉलम में, यानी कि हम लेफ्ट में करना चाहते हैं, जो भी हम पिक्सल डालेंगे वो लेफ्ट में ही केवल दिखाएगा, यानी कि टूगेदर साथ साथ में नहीं दिखाएगा। बराबर, हमने मान लिया 50 हमने डाला, तो देखिए लेफ्ट में हमारे जो है 50 स्पेस दे दिया। बराबर, इसी तरीके से मान लो इसको हमने हटा दिया, 0 कर दिया। अब राइट में हम स्पेस देना चाहते हैं, तो राइट में स्पेस देने के लिए हमको मान लो हमने 50 दिया, तो ये देखिए राइट में स्पेस हो गया। बराबर, तो ये क्या हो रहा है कि बॉक्स के बाहरी साइड में स्पेस दे रहा। बराबर, ठीक है, हम टॉप में देते हैं 60 दे देते हैं तो 60 टॉप में हो जाएगा। बराबर, ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा मार्जिन और पैडिंग, हमने समझ लिया। आई थिंक सेम वही थिंग जो है आपको इसमें भी यूज करना है, यानी कि आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। ये जो बटन है या जो पैराग्राफ है, सेम थिंग। बराबर, ओके, ठीक है। अब इस पर हम आते हैं और यहाँ पर हम पैडिंग का यूज करते हैं। पैडिंग का यूज करने के लिए हम जो है यहाँ पर टूगेदर वाले लिंक को हम डिसेबल करते हैं। देन उसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम, यानी कि क्लिक पहले ही हमको करना पड़ेगा, देन हम टूगेदर वाले लिंक को डिसेबल कर देंगे। बराबर, अब हमको टॉप में पैडिंग चाहिए। तो पैडिंग का मतलब क्या होता है, पैडिंग का मतलब होता है कि इनसाइड, यानी कि जो अंदर का एरिया है, जो बॉक्स है, मान लो एक डब्बा है, तो डब्बा के जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर का जो एरिया है उसमें आपको स्पेस देना है, तो वो उसको बोलते हैं पैडिंग। या आउटर में बॉक्स के बाहर जो है स्पेस देना है, तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं। बराबर, अब यहाँ पर हम टॉप में दे देते हैं 80 हमने दे दिया, तो 80 का स्पेस यहाँ पर ले लिया। बराबर, किसका, इस 80 का, यानी कि 80 पिक्सल का। बराबर, हम देखिए 0 दिया। अब देखिए बटन का आप देख रहे हैं ना, बटन हम टच नहीं किए हैं, हम केवल कंटेनर जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यही एक्टिवेट होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए ये बटन को हम एक्टिवेट करेंगे तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो बटन का जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी ऑप्शंस हैं वो एनेबल हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। तो उस एक्टिव फंक्शनैलिटी को आप यूज कर सकते हैं। बराबर, तो वो उसी पर अप्लाई होगा, यानी कि जिस भी बटन या कंटेनर या कॉलम या पैराग्राफ जिस पर भी आप क्लिक करके एक्टिवेट करेंगे तो उसी का ऑप्शन जो है एनेबल इधर शो करेगा लेफ्ट साइड में। बराबर, हमने देखिए दो तरीके से, मान लो हम ये पैडिंग देना चाहते हैं, हम बटन चाहते हैं कि ऊपर जो टच हुआ है
बटन जो है ऊपर टच ना हो, तो दो ऑप्शन है देखिए। एक तो ये है कि बटन, इस पर आप क्लिक करिए पेंसिल पर और एडवांस में आइए, देन आप जो है यहाँ पर आप ऊपर दे सकते हैं पैडिंग। इस पर हमने क्लिक किया, देन टॉप में हम लिख देते हैं 80। तो ये देखिए ऊपर से नीचे ये आ गया पैडिंग, बराबर ये आ गया, ठीक है। ओके ठीक है। अब अदरवाइज जो है देखिए, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जो कंटेनर है उसके अंदर में जो है हम 80 पिक्सल या 50 पिक्सल हमने स्पेस दिया पैडिंग का, तो अंदर जो है ये स्पेस दे दिया। स्पेस देने की वजह से ये बटन जो है हमारा नीचे आ गया, बराबर। ओके, इसको हम माइनस भी दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। हमने माइनस कर दिया तो ये देखिए माइनस आ गया, बराबर। अब इसको हम 0 करते हैं, सबसे पहले 0 कर दिया, ठीक है। ओके एक सेकंड है, ओके नो प्रॉब्लम। ओके, नेगेटिव वैल्यू भी आप दे सकते हो, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखिए ये हमने आपको बताया कि पैडिंग का कैसे यूज करते हैं। तो कंटेनर पर हम क्लिक करते हैं, वापस से हम बॉटम में पैडिंग देते हैं। तो बॉटम में हमारा जो है मान लो 50 हमने किया, तो देखिए ये बॉटम में पैडिंग स्पेस हो गया, बराबर। और नहीं तो टेक्स्ट देखिए पास में था, ये देखिए टेक्स्ट पास में है। अब यहाँ से हम 200 दे देते हैं, तो देखिए ये स्पेस नीचे आ गया, बराबर। तो यानी कि बॉक्स के अंदर जो है स्पेस आपको चाहिए तो हम पैडिंग का यूज करेंगे, बॉक्स के बाहर हम यूज करना चाहते हैं तो मार्जिन का यूज करेंगे। सेम थिंग इसके अंदर भी है, बटन का है या पैराग्राफ है या कोई भी चीज़ है, बराबर। तो इस तरीके से हम मार्जिन और पैडिंग का यूज करके जो है हम एलिमेंटर में अपनी वेबसाइट या जो भी सेक्शन है उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं इजीली, बराबर। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। और कुछ भी होता है इशू तो आप कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई जल्दी से जल्दी आपको देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।